दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। अगर मन की बकबक शांत हो जाए तो हम उसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसलिए मन की बकबक को शांत करना चाहते हो तो इस कहानी को ध्यान से सुनना ज़रूरी है। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला सुरेश नाम का एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते हैं। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछता था कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता। फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल ना हो जाऊँ, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते। वह हमेशा विचार ही विचार में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ रहता। फिर उसको किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल के नीचे एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बुद्ध भिक्षु उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? बुद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना एक दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, हाँ, मैं किसी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फिर बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को कहा कि जंगल में जाकर एक बड़ा सा पत्थर लेके आओ। फिर वो लड़का बुद्ध भिक्षु की बात मानकर जंगल में जाता है और एक बड़ा सा पत्थर बुद्ध भिक्षु के पास लेकर आता है। और फिर बुद्ध भिक्षु उसे कहते हैं कि इस पत्थर को तुम्हें पूरे एक दिन तक लेके चलना होगा। बुद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का अचंभित हो जाता है और कहता है कि गुरुजी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इतने से बड़े पत्थर को लेकर पूरा दिन कैसे चल सकता हूँ? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। फिर बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को कहा कि जैसे तुम इस बड़े से पत्थर को लेकर पूरे एक दिन तक नहीं चल सकते, तो तुम ज़रा सोचो कि तुम पूरे जीवन भर मन में नकारात्मक विचारों को कैसे लेकर चल सकते हो। फिर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचार से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं। पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमज़ोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाए। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वो अपने इसी धन पद के घमंड में अपने से थोड़े नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वो हमेशा अपने छोटे लोगों से यह महसूस करते हैं कि वो कितने छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि यह ऐसे लोग होते हैं तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिराकर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मिले खाती हो, जिनकी भावनाएं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। हमारे जीवन चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। इसलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों की औसत हो
जिनके साथ तुम अब अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो और वह ईमानदार है, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर है तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना ज़्यादा समय बिताते हो। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का विश्व बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम न चाहते हुए भी इन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना होते तो शायद हम ज़्यादा खुश रहेंगे। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मन खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जीव। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए भी तुम उन चीज़ों और कामों पर ध्यान दो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डाल लो। बुद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा, स्वास्थ्य और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारा शरीर को ऊर्जा मिलेगी और फिर वैसा ही हमारा शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवत्ता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारी मनस्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन ही पसंद नहीं रह सकता। जब शरीर स्वस्थ और कमज़ोर होता है तो नकारात्मक व हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बुद्ध भिक्षु ने आगे कहा, पांचवा, रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है, लेकिन तुम्हें आसानी से घर आ जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और गहरी नींद भी आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर अपने मन में उठने वाले विचार पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचार पर ध्यान देने से ध्यान करने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतर जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज़ कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो या देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देंगे। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाएगा, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीज़ों पर ध्यान देते हो, शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारा आकर्षण साहजी बढ़ जाता है। तुम सेकंडों में भी अलग दिखते हो और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारी मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिनकी तुम्हारी मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठवां और आखिरी, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत बड़ी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने का पीछे का कारण यह है कि नई नई जगहों पर घूमने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ऊर्जा से भरा और उत्साहित रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से परेशान होकर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की यह चीज़ पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीज़ों का
ध्यान देने की आदत बनेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज़ में होने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपने अतीत में हुई गलतियाँ और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का सूत्र।